आमीन। अजीजों, वक्त हुआ चाहता है कि हम सब अपने आप को तैयार करें खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए, ताकि कलाम का बीज जो आज बोया जाए हम सब के लिए बाइस बरकत हो और हम हमारी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए। खुदा अपने बेटे को पाक रूह का मसा अता करे, उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता करे, उन्हें सर से लेकर पांव तक खुदा उनका पाक रूह अपनी लपेट में रखे, उन्हें लफ्जों की तरतीब अता करे ताकि वो जो कुछ भी बोले खुदा उनकी पाक मर्जी से बोले। आमीन। अब हम नहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर जी आपको वेलकम कहते हैं। आमीन जी, वेलकम पास्टर जी। खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावन का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। आप तमाम परस्तारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तश की और इस तख्त को सजाया। हमारा ईमान है कि हमारा खुदावन इस वक्त इस जगह पर मौजूद है और वो हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को, शुक्रगुजारियों को सुनने के लिए तैयार है। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को थोड़ी देर के लिए जरा गौर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शर्फ है कि खुदा ने हमें ये मौका अता किया है कि हम हर रोज उसके कलाम को सुने, उसके मुंह की बातों को हम हर रोज सुना करें। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी बरकत है। वरना तो हफ्ते में एक बार हमें मौका मिलता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के जरिए से जो बरकत हमें दी गई है, हम इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आए हम आज थोड़ी देर के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा कि जो टाइटल लिखा हुआ था वो था थियोलॉजी और इक्लेसियोलॉजी। इक्लेसियोलॉजी जियोलॉजी का असल में मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी का स्टडी होता है बायोलॉजी का मेरा ख्याल प्लांट का होता है स्टडी, सोशियोलॉजी और इस तरीके से फिर थियोलॉजी और मुख्तलिफ चीज़ों की स्टडीज को जो है वो मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। बॉटनी भी है, जियोलॉजी, सियोलॉजी, पता नहीं कौन कौन से नाम है। लेकिन आज हम थियोलॉजी जो है उस पर गौर करते हैं कि थियोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम की स्टडी या उसका मुतालिया, या नेचर ऑफ गॉड जो है, खुदा की फितरत जो है उसका मुतालिया करना। अब उसके साथ नीचे एक और मैंने वर्ड लिखा हुआ था, इक्लेसियोलॉजी। यानी कि ये वर्ड है जिसे हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ चर्चेस, यानी कलीसियाओं का मुतालिया। आज हम दीन का इल्म जो है या दीनी इल्म जो है उसका तो हम मुतालिया करते हैं और हर रोज हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं। मजहबी ईमान का मुतालिया करना या मजहबी नजरियात का या बिलीव्स का मुतालिया करना जो है, ये हमें सिस्टमैटिकली एक डेवलपमेंट की तरफ, एक तरक्की की तरफ जो है वो लेकर जाता है। लेकिन जब हम क्लिसियोलॉजी का मुतालिया करते हैं, यानी कि ईमानदारों का मुतालिया जो है, बिलीवर्स का, खुदा के जो चुने हुए लोग हैं। असल में जो वर्ड क्लिसिया है ना, क्लिसिया का मतलब है कि ईमानदार, चुने हुए, दुनिया से अलग किए हुए वो लोग जिनका ईमान और यकीन जो है वो बिलीव खुदावंद पर है। उसको क्लिसिया कहते हैं। आज
हम मसीहत की उस बुनियाद के बारे में खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे, यानी कि मसीह यीशु के साथ जिनका ताल्लुक है उनके बारे में हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। यूं अगर मैं ये कहूं कि आज हम अपने बारे में मुतालिया करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी फॉलोअर्स हैं, हम भी उसके मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, हर रोज उसकी इबादत करते हैं, निजात की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन आज हम उस निजात की तरफ बढ़ने के लिए जो नज्म ज़ब्त है या जो डिसिप्लिन है उसके बारे में हम आज गौर करना चाहते हैं। सो आए मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, पहला क्रंथियों उसका पहला क्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो जरूर मेरे साथ निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्रंथियंस चैप्टर 1 वर्स 9 एंड 10। मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूं। पहला क्रंथियों पहला बाब 9वीं और 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जुमायत में से अगर कोई रहनुमाई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं मौका देना चाहता हूं ताकि आप भी कलाम को पढ़ने में मेरी रहनुमाई कर सके, मेरी मदद। हालेलुया। पास्टर साहब मैं कलाम पढ़ूंगा। भाई अलमास वेलकम। हाँ जी, खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरीके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राई होकर कामिल बने रहो। आमीन। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। सो मेरे चीजों, हम यहां पर देखते हैं कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल 9वीं और 10वीं आयत के अंदर करंथस की कलीसिया के साथ मुखातिब होते हुए किसी शराकत की बात कर रहा है कि हम इस जमीन पर बुलाए गए हैं, यानी कि इस जमीन पर अगर हम जिंदगी रखते हैं और उस जिंदगी का जो बुनियादी किरदार है एक मसीह शख्स का जिसको इस जमीन पर जिंदगी दी गई है, उसका बुलावे का मतलब है कि अगर उसको इस जमीन पर बुलाया गया है, जिंदा रखा गया है, तो उसका बुनियादी किरदार जो है वो है शराकत के लिए। और ये शराकत जो है मसीह यीशु की शराकत है, यानी मसीह यीशु के साथ शराकत है। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। अब ये बड़ा गौर तलब लफ्ज है। इंग्लिश में तो इसे फेलोशिप कहते हैं, उर्दू में इसे हम शराकत कहते हैं। अब ये शराकत जो मसीह यीशु के साथ है, इस शराकत का मकसद जो है वो क्या है, ये क्यों जरूरी है? सो आज हम इसकी जो बेसिक बुनियाद है हम उसकी तरफ गौर करना चाहते हैं। अगर आप 10वीं आयत के आखिरी हिस्सा को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, बाहम यक दिल और एक राय होकर कामल बने रहो। इसका मतलब है कि ये शराकत हमें कामलियत की तरफ ले जाने में मददगार साबित होती है। हम हर रोज इबादत करते हैं जिसका मकसद कामलियत की तरफ बढ़ना, खुदावंद के कलाम को पढ़ना, खुदावंद के कलाम पर अमल करना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस कामलियत की तरफ बढ़ना है।
और देखिए हमारा यहाँ पर हर रोज इबादत करने का जो मकसद है, हर रोज खुदावंद से दुआ करना और हर रोज कलाम को पढ़ना, हर रोज कलाम को सीखना, एक मोटिव होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। देखिए कोई भी बात बगैर प्लानिंग के, बगैर मकसद के, बगैर रोया के, वो क्या है? बेकार है। मिसाल के तौर पर अगर एक रेस लग रही है और उस रेस के अंदर इंसान भाग रहा है, भागता जा रहा है और उसको अपनी मंजिल का पता नहीं है कि उसने कहां तक भागना है, तो फिर उसको इनाम मिला जाएगा, जीत जाएगा। और अगर उसको मकसद का पता ही नहीं है कि मैंने कहां तक भागना है, तो फिर वो भागता ही रहेगा और इनाम उसको नहीं मिलेगा। उसको पता ही नहीं है कि उसकी डेस्टिनेशन जो है वो क्या है। तो इसका मतलब है कि हमारी डेस्टिनेशन कामलियत की तरफ बढ़ना है, कामिल होना है। सो आज हम जिंदा पाक कलाम में से थोड़ी देर के लिए उस कामलियत की तरफ बढ़ने का जो बुनियादी असूल है उसकी तरफ हम गौर करेंगे। और मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, कलाम तो खैर बहुत ज्यादा है, अगर करते जाएंगे तो हो सकता है कि मैं इसे पूरा दिन भी लगा सकता हूं, लेकिन हम इसको हो सकता है कि 2-3 हिस्सों के अंदर करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम एक बुनियाद का मुतालिया करना चाहते हैं कि जिसका हम फायदा भी देखेंगे और फिर उन फायदों के अंदर जो रुकावटें हैं, हिंड्रेंस है, हर्डल्स है, उन पर भी अगर टाइम हुआ तो हम गौर करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे जो यहाँ पर जो 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि मसीह के साथ शराकत के लिए बुलाए गए हैं, यानी कि सच्चाई की जो बुनियाद है वो शराकत है। और ये ऐसी सच्चाई की शराकत है जो तबाह भी हो सकती है, या जिसको हम खुद अपने हाथों से तबाह भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि सच्ची शराकत जो है वो तबाह हो रही है। उसकी वजह यही है कि हम मसीह यीशु के साथ जो रफाकत हमारी होनी चाहिए, या जो इत्तफाक होना चाहिए, जो इत्तेहाद यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, ये सबसे बड़ी वजह है इसकी कमी है। सो मेरे दिलों, इत्तफाक के क्या यहाँ पर जो लफ्ज लिखा गया है ना, एक बाहम, एक दिल होना, एक राय होना। अब यहाँ पर ये लफ्ज बाहम यक दिल का मतलब है, अगर ऊपर पढ़ा जाए तो तफरके का लफ्ज भी आया जाता है। यहां पर तफरके हैं, वहां पर शराकत नहीं है। जहां पर यक दिल लोग नहीं है, वहां पर तफरके हैं। जहां पर एक राय नहीं है, वहां पर कामलियत नहीं है, वहां पर शराकत जो है वो नहीं है। लिहाजा एक राय होना, यक दिल होना, एक जहन होना, एक मोटिव होना, एक नजरिया होना, एक फैसला करना, एक ईमान होना, ये वो बातें हैं बुनियादी जिस पर हम आज गौर करना चाहते हैं। और ये शराकत और जो इत्तेहाद कह लें या यूनिटी कह लें, इनका आपस के अंदर एक गहरा रिलेशन है, एक रिश्ता है। गौर से फिर देखिएगा, शराकत का, फेलोशिप का और यूनिटी का। देखिए यक दिल होना एक यूनिटी के मतलब है ना, एक राय होना ये एक यूनिटी है। सो ये शराकत और यूनिटी जो है, इत्तेहाद या तफाक कहने से, इनका आपस में चोली दामन का साथ है, एक रिश्तेदारी है। ये आपस में उनका क्या है, ये रिश्तेदार, अगर हम इसे कहें कि ये रिलेटिव है। इसका मतलब है कि अगर शराकत नहीं है तो फिर कामलियत की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी आपस में एक दिल, एक ईमान जो है वो नहीं। हम ख्याल, अगर हम इसे कहें, यानी कि इत्तफाक एक ख्याल की तरफ इशारा करता है। वो उनके ख्याल, उनके मोटिव जो है वो क्या है, वो एक हैं। और इत्तेहाद जो है
ये उसमें अगर नहीं है तो फिर उनके अंदर वो कामलियत की तरफ नहीं बढ़ सकते। और फिर आज हम इन दोनों चीजों के बारे में देखना चाहेंगे, यूनिटी के बारे में, यानी कि ये दो आयात जो है हमें इसी चीज के बारे में बताती हैं, यूनिटी के बारे में और शराकत, मसीह यीशु के साथ जो शराकत है, यानी कि इत्तफाक जो है वो एक ख्याल की तरफ इशारा करता है और जो शराकत है वो एक अमल की तरफ इशारा करता है। अब देखिए ये खुदा का कलाम जो है ये हमें शराकत के बारे में, यूनिटी के बारे में, ये कलाम है जो खुदा के मुंह के अल्फाज हैं जो हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं। ख्याल एक है और शराकत जो है वो हमें एक प्रैक्टिकल की तरफ लेकर जाती है। सो मेरे साथ रहिएगा, हम आज इस चीज को देखेंगे कि अगर शराकत है तो ये शराकत हमें कामलियत की तरफ लेकर जा रही है और इस कामलियत की तरफ जाने के लिए चंद एक एटीट्यूड्स हैं, रवैये हैं या प्रैक्टिकल हैं जिन पर हम आज गौर करना चाहते हैं। सब शराकत यूं कह लें कि उन अमाल और उन रवैयों का अमली तौर पर एक अतलाक है, यानी कि जो मसीह यीशु के साथ शराकत रखता है, जो मसीह लोग हैं जिनका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, उनका मसीहों का आपस में शराकत जो है ना, ये एक जिसे कहते हैं यूनिक, एक मुनफरद एक अमल जो है उसकी तरफ इशारा करता है। शराकत एक अमली दरखास्त भी हम इसे कह सकते हैं और उन अमालों और रवैयों की जो मसीह यीशु के साथ जिनका तल्लक है उस पर मबनी है। एक मुनफरद तल्लक है, एक मुनफरद तल्लक की एक पहचान है और इसे हम शराकत कहते हैं। और शराकत की पहचान जो है वो जाहिर होती है अमल के जरिए से, यानी कि जो प्रैक्टिकल तौर पर हम इसे आज देखना चाहते हैं। सो आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इसे कोशिश करते हैं इसको देखने की कि लफ्जों के साथ शराकत का तल्लक नहीं है। शराकत का तल्लक जो है वो हमारे जिसे कहते हैं ना कि रवैयों के साथ नहीं है, बल्कि उसका एक अमल के साथ है, हमारा प्रैक्टिकल जो है उसके साथ इसका तल्लक है। सो हम खुदाओं के पाक कलाम में से आज देखना चाहते हैं कि किन के साथ हमारी रफाकत, फेलोशिप या शराकत जो है वो होनी चाहिए। और फिर हम टाइम हुआ तो फिर हम उसके फायदे भी देखेंगे और उसके हिंड्रेंस जो है, उसके हर्डल्स जो हैं उन पर भी हम किसी दिन गौर करेंगे। सो आज हम बुनियाद जो है उसको देखना चाहते हैं कि किन के साथ हमारी शराकत जो है वो होनी चाहिए। मेरे साथ निकालिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से जो हवाला मैंने अपने पंफलेट पर लिखा हुआ था, हम उस हवाले की तरफ गौर करते हैं जो 1 जॉन है, पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 3 से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि आप मेरे जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि थियोलॉजी स्टडी होती है कलाम की, खुदा की नेचर की जो स्टडी है उसे हम थियोलॉजी कहते हैं। क्रिस्टियोलॉजी ईमानदारों की स्टडी, यूं कह ले कि खुदा के कलाम वो अल्फाज हैं जिनको हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है ताकि हम हकीकत में मसीह यीशु की उस कामलियत की तरफ बढ़ सके। वरना इस प्रैक्टिकल के बगैर जो है कामलियत समझ लो कि कोसों हमसे दूर होगी। सो हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी कौन सी आयत मैंने कहा था, 3 आयत से 7वीं आयत तक हम देखेंगे। 6 आयतें हैं, 3, 4, 5, 6, 7 आयत तक जी। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं
ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु के साथ है। जो कुछ हम कलाम को सुनते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, उन तमाम की खबर तो हर रोज हमें मिलती है। हर रोज स्काइप पर आकर हम क्या करते हैं? इबादत करते हैं, कलाम को सुनते हैं, मुख्तलिफ खादमों के वसीला से। कल पास्टर नथानियल ने कलाम किया था, कल जुमा था, जी बिल्कुल। वेडनेसडे को सिस्टर ज्योतनाथ इंडिया से थी, उन्होंने कलाम सुनाया था। और फिर इस तरीके से तमाम पास्टर इमानुअल भी कलाम को सुनाते हैं, पास्टर रॉबर्ट भी कलाम को सुनाते हैं, और मुख्तलिफ खादमीन खुदावंद के कलाम को सुनाते हैं। और वो फरमाता है कि जो कुछ हमने देखा और सुना, ये पौलुस रसूल यूहन्ना का पहला खत जो है वो फरमाता है, यूहन्ना यहाँ पे फरमाता है कि हम उसकी खबर आपको देते हैं, जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ हम सुनते हैं। लिहाजा क्या करना है कि तुम भी हमारे शरीक हो जाओ, यानी कि जो कुछ हम देखते हैं या जो कुछ हम सुनते हैं, हम उसको जब अमली तौर पर लाते हैं, तुम भी उसमें क्या हो जाओ? शराकत हासिल कर लो, उसके साथ शरीक हो जाओ बाप के साथ, क्योंकि ये अल्फाज बाप के हैं, ये कलाम बाप का है। और वो कहता है कि बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ क्या कर लो? शराकत कर लो। कितनी खूबसूरत बात है। ये कलाम कामलियत की तरफ लेकर जाता है, और ये कामलियत के अंदर शराकत जो है ये बहुत जरूरी है, बुनियादी, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया, ये एक बुनियाद है। और ये रफाकत, ये शराकत, ये फेलोशिप खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ होने की जरूरत है। और मैं इसका आगे चल के यहाँ पे हम और बेहतर तौर पर इस चीज को हम देखेंगे कि ये शराकत बाप के साथ भी है, ये शराकत उसके बेटे के साथ भी है, और ये शराकत पाक रूह कुद्दस के साथ भी है। तो याद रखिएगा कि हमने शराकत तीनों के साथ करनी है, बाप के साथ, बेटे के साथ और रूह कुद्दस के साथ, क्योंकि लिखा हुआ है 4 आयत में। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए, हमारी खुशी पूरी हो। तो इसका मतलब है कि खुशी तब ही पूरी होती है जब हमारी बाप और बेटे के साथ शराकत होती है, रफाकत होती है, फेलोशिप होती है। अब मैंने जैसे बताया कि स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, खुदा के नेचर की फितरत का मुतालिया जब हम करते हैं, तो फिर जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं, तो फिर शराकत जो है वो उसके साथ जाहिर होती है। अब 5वीं आयत में देखें, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं हो सकती। अगर कोई बाप के साथ चलता है तो ही वॉक्स इन द लाइट, वो नूर में चलता है, क्योंकि खुदा नूर है, वो तारीकी में नहीं चल सकता। उसकी बाप के साथ शराकत है, वो नूर है, और जो नूर में चलता है उसकी बाप के साथ शराकत है। और फिर 6ठी आयत में कहता है कि अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर भी तारीकी दे विच चलिए, तो फिर असी की हो जाने आ? झूठे हो जाने आ। शराकत बाप के साथ, चलना तारीकी के साथ, और ये कहना कि हम बाप में हैं, ये हो नहीं सकता। तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। प्रैक्टिकल बात आ रही है, अमली काम जो है। अगर हम बाप के साथ हैं तो हम नूर में चलेंगे,
और जो नूर के साथ चलता है, नूर में चलता है, वो हक और सच्चाई पर चलता है और वो अमल में लाता है। लेकिन अगर हम नूर में चलें और जिस तरह के वो नूर में हैं, हमारी आपस में शराकत, कितनी खूबसूरत बात को लेकर आता है कि बाप के साथ रफाकत है, शराकत है, और वो नूर है, और नूर में जो चलता है वो सच्चाई पर अमल करता है, और जो सच्चाई पर अमल करता है वो आपस में भी शराकत रखता है। अगर हमारी, मेरे अजीजों, आपस में शराकत नहीं है, हम यक दिल नहीं है, हम यक ईमान नहीं है, हमारी राय एक नहीं है, अगर हम में तफरके पाए जाते हैं, तो फिर हम नूरों के बाप के साथ रफाकत नहीं है, उसके साथ शराकत नहीं है, हम झूठे हैं। यहां पे साफ लिखा हुआ है कि हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। 7वीं आयत में लिखा है कि अगर हम नूर में चलते हैं जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु के खून में तमाम गुनाहों से वो हमें क्या करता है? पाक करता है। मेरे दोस्त, हम यहां पर एक और चीज को देखते हैं, शराकत को। जब हम होली कम्युनियन सर्विस करते हैं, अगर हम पहला करंथियों उसका 10 बाब और उसकी 16वीं आयत में देखें, तो वहां पे लिखा कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं है? वो रोटी जो हम खाते हैं, क्या वो रोटी खुदा के उस बदन के में शराकत नहीं है? और फिर हम बड़ा आखिर के अंदर जब कलाम हो जाता है, तो फिर हम बरकाते कलमात देते हैं कि अब पाक रूह कुद्दस, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दस, खुदा बाप का क्या मैं भूल रहा हूं उसे, कि वहां पे लिखा है कि बरकाते कलमात जब आप खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दस की रफाकत और शराकत सबके साथ। ये हवाला पढ़ लेते हैं, ये दूसरा करंथियों के अंदर लिखा हुआ है ना, जो बरकाते कलमात है। कई दफा जल्दी जल्दी बंदा भूल जाता है। ये दूसरा करंथियों है, उसके अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत तुम सब के साथ क्या होती रहे। रूह कुद्दस की शराकत, मसीह यीशु का फजल और खुदा बाप की क्या है? मोहब्बत है। सो मेरे अजीजों, ये बुनियादी असूल है कि हमें शराकत किसके साथ रखनी है? बाप के साथ, बेटे के साथ और रूह कुद्दस के साथ हमने रफाकत रखनी है। इसका नतीजा जो है वो बड़ा खूबसूरत है। जब हम रफाकत रखते हैं ना, बाप के साथ रफाकत है, तो हमारी आपस में रफाकत, शराकत है, फेलोशिप है, और ये हमें कामलियत की तरफ लेकर जाती है। और नतीजे के तौर पर क्या होता है कि फिर मसीहों की आपस में फेलोशिप होना शुरू हो जाती है। अगर किसी मसीही की दूसरे मसीह के साथ फेलोशिप नहीं है, तो इसका मतलब है कि ना उसकी रूह कुद्दुस के साथ शराकत है, ना बेटे के साथ शराकत है, ना बाप के साथ उसकी शराकत है। अपनी दुकान चमकाना ये शराकत नहीं है, रफाकत नहीं है, वो नूर में नहीं है, वो तारीकी में है। लिहाजा हम इस चीज पर जरूर गौर करेंगे कि अगर हम उस कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी इनके साथ शराकत हो, इनके साथ बाप बेटे रूह कुद्दुस के साथ जब शराकत होगी, तो हमारी आपस में शराकत होगी। और अगर आपस में शराकत नहीं है, तो फिर हम इस बुनियादी असूल पर अगर अमल नहीं करेंगे, तो फिर इसका मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसका फायदा भी बताऊंगा, और फिर इसके हिंड्रेंस जो है मैं वो भी आपको बताऊंगा कि हमें मसीह में आपस में शराकत रखने का जो फायदा है, इसको मैं 2 तरीकों से समझाऊंगा। जिस्मानी तौर पर आपस में शराकत, और रूहानी तौर पर आपस में शराकत जो है, इसको हम फिर नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, जो कि तकरीबन सिर्फ 25 मिनट का मुझे दिया गया है। लिहाजा मैं सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट का ही कलाम जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जरूर रूहानी शराकत और जिस्मानी, जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल, वो उस शराकत को हम देखेंगे। जिस्मानी शराकत और रूहानी शराकत पर हम फिर किस दिन गौर करेंगे। सो खुदावंद हम सबको
आपस में मोहब्बत, प्यार, फेलोशिप, यूनिटी, शराकत में कायम रखे ताकि हम उस कामलियत की तरफ बढ़ सके। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर जी इस बबरकत कलाम के लिए।